हेलो फ्रेंड्स, टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मिलती है लगातार लेटेस्ट जानकारियाँ। तो दोस्तों एनसीईआरटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की काफ़ी बड़ी वैकेंसीज निकली हैं। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा। और हाँ, अगर आप टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों एनसीईआरटी का नाम किसने नहीं सुना। यहाँ पे जॉब करना किसी भी सपने से कम नहीं है। तो पहले कई बार एनसीईआरटी की वैकेंसीज निकली थी लेकिन उनको विदहेल्ड कर दिया गया था, उनको रोक लिया गया था। तो नए सिरे से अब एनसीईआरटी की वैकेंसीज निकली हैं, काफी बड़ी वैकेंसीज है, 266 है। तो आइए मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी के वेब पेज पर जब आप जाएंगे ncrt.nic.in पर आप जाएंगे तो आपको ये इसका होम पेज आ जाएगा और अनाउंसमेंट में आपको रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं कि क्या पोस्ट है और कितनी पोस्ट है। तो इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने इसका पेज खुल जाना है और आप देख पाओगे कि यहाँ पे ग्रुप ए की ये सारी पोस्ट है, 266 पोस्ट है। तो ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट होनी है और ये कहाँ होंगी? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और दिल्ली। तो ये 6 जगह पे आपका जो जॉब हो सकता है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इन्हीं में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो देख लेते हैं। तो 38 प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है, जिसके लिए जो हमारा 37,400 से लेके 67,000 और ग्रेड पे जो था इसका 10,000 का इसमें हमारा जो पुराने पे स्केल के अकॉर्डिंग था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में देखें तो पुराने पे स्केल पे अगर देखेंगे तो 37,400 से 67,000 और जहाँ पे जो ग्रेड पे था वो 9,000 था। 83 इसमें पूरी पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ज़्यादा है तो इसमें देखेंगे तो 6,000 का जो ग्रेड पे था और यहाँ पर 15,600 से लेके 39,100 का ये ग्रेड पे है। जबकि अगर हम नए पे स्केल में देखें तो लेवल 10 पे और 57,700 की है। इसी के अलावा लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है। तो ऑनलाइन जो है इसका जो अप्लाई ऑनलाइन भी शुरू हो गया, इसी के नीचे ही आप अप्लाई ऑनलाइन है। लेकिन हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट 171/2020 है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या इसका है। तो इसको जल्दी से देखेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हमारा ये होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के लिए आपको केवल इंटरव्यू के बेस पर ही ये आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसा मैंने बताया 171 इसका है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा। तो पोस्ट एंड वैकेंसीज यहाँ साइकोलॉजिकल की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। तो आगे मैं इसमें बताऊंगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन आपका ये होना चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो मेजरमेंट एवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें 1 by 1 आपने इसमें से चेक कर लेनी है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वुमेन स्टडीज़। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती एक पोस्ट के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में बना के काफ़ी पोस्ट है, 1-1, 2-2, 4-4। जैसे सोशल साइंस एजुकेशन में हमारी यहाँ पे 4 पोस्ट आपको दिखाई देंगी। तो SC ST OBC तो इसमें वैकेंसीज काफ़ी हो सकती हैं अलग अलग। तो आपको ये धीरे धीरे आपने देख लेना कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ पर आती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सारी की सारी वैकेंसीज आती हैं। लगभग हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज इसमें आपको मिल जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज ए आप स्टार्टअप में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी नेट और कंसर्न सब्जेक्ट में 55% आपके मार्क्स होने आवश्यक है। तो 1 by 1 आप अगर देखोगे तो ये सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी।
तो ये अगर हम टोटल देखेंगे तो 39 हमारी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी 144 और एसोसिएट ये हमारा एसोसिएट प्रोफेसर की 83 वैकेंसीज हैं। तो ये कुछ हमारी विजुअल जो हमारे हैंडीकैप्स हैं उनके लिए भी सूटेबल हैं, तो वो इसमें देख सकते हैं। पे स्केल जैसे मैंने आपको बताया तो उसके अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा। अब जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्रोफेसर के लिए एमए इन साइकोलॉजी और पीएचडी, तो पीएचडी प्रोफेसर के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा डिजायरेबल भी आपकी आ सकती है जिसमें कि स्पेशलाइजेशन हो सकता है। तो इसी तरह के सभी सब्जेक्ट्स में यही है कि एमए हमारी कंसर्ट में होने चाहिए और पीएचडी उसी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एमए हमारे होने चाहिए और पीएचडी इन साइकोलॉजी, तो पीएचडी दोनों में ही होनी चाहिए, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, और वहाँ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो हमारा एमए इन साइकोलॉजी 55% और नेट इन साइकोलॉजी, तो यहाँ पे नेट इसमें चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और एमए उसमें 55% के साथ चाहिए। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में ये लगभग है। कई जगह पे एमए एजुकेशन या एमएड की इसमें वेटेज बराबर दी गई है। तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में एमए एमएड एमए एजुकेशन दोनों में हो सकती है, या ओब्लिक में एमए इन साइकोलॉजी 55% से। तो डिप्लोमा इसमें जो है एक वांछनीय है। तो ये सारी की सारी पोस्ट आप इसमें चेक कर सकते हैं और जहां पर आपकी ज़रूरत है वहां पर आप अपने जो फॉर्म उसका भर सकते हैं। तो अब प्रोफेसर के लिए जो है क्वालिफिकेशन जैसे हमने बात कर ली है, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ इसमें कब इसकी लास्ट डेट है और कैसे इसमें फॉर्म भरना है, ये हम इसमें बात कर लेते हैं। आपके पास इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट एनसीईआरटी की साइट पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो अब जर्नल जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं कि जो है ये स्टार्ट हमारा 29/6/2020 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 3/8/2020 5 बजे तक। तो इसके पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको रखना पड़ेगा। जो फीस है वो हमारी 1000 रुपये है जो जनरल कैटेगरी ओबीसी और मेल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, जबकि हम देखेंगे कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वोमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आप फॉर्म अलग अलग पोस्ट के लिए भरते हो तो फॉर्म की जो फीस है वो भी आपको अलग अलग ही जमा करानी पड़ेगी। तो ये आपको क्लियर बताया कि अगर एक पोस्ट से ज़्यादा आप भरना चाहते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट को आपने अच्छी तरह से देखना है और इसके रूल्स को आपने पढ़ लेना है ताकि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल ना हो पाए और आप इसमें फॉर्म अच्छी तरह से भर पाएं। तो इसमें बताया गया कि आपका जो ओबीसी का है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एनसीएल आपका होना चाहिए, वो भी उसके नाम से होना चाहिए। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं वो हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टेट का इसमें नहीं चलेगा। तो ये इसमें जो वैकेंसीज है वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं, एलिजिबिलिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो एज ऑफ रिटायरमेंट की जो एज है वो एनसीईआरटी में 65 ईयर्स की है, तो काफ़ी लंबा समय यहाँ पे दिया जाता है 65 ईयर्स। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें। जो कोई भी आप अगर गवर्नमेंट कैंडिडेट हैं या पब्लिक सेक्टर में तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप जो इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। तो फिर भी मैंने इसको लगभग सारी आपको डिटेल्स मैंने इसमें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डिटेल्स आपकी रह जाए तो आप इसकी जो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको देख कर के आप जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म को भरना चाहते हैं उन सभी के पास ये डिटेल्स पहुंच जाए और वो लगातार
अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर दें। तो टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टेकी सर जी।